लेकिन तेल में आग, बड़ी वजह आप जाने, समझिए कि कैसे ये तेल में आग लग रही है। ये समझिए आप, क्रूड की कीमतें, ये तो लगातार सभी कह रहे हैं, वैश्विक बाजार यानी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चा तेल आता है उसकी कीमतों पर पेट्रोल डीजल की कीमत निर्भर करती है। लेकिन खाली यही कारण है? नहीं, ये उनमें से एक कारण है। दूसरा, दुनिया की रिफाइनरीज में कोविड की वजह से काम ठप हुआ है, इसी वजह से यहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर असर हुआ है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की मांग में अब इजाफा देखने को मिल रहा है, इसलिए भी कहीं ना कहीं तेल की कीमतों में आग अब देखने को मिल रही है। लेकिन क्या ऐसे बुझेगी तेल में लगी आग? दत्ता साहब। नहीं, बेशक इस पे गंभीरतापूर्ण सोचने की बहुत आवश्यकता है। मोटे तौर पे गौरव जी, अगर मैं आपके सारा विश्लेषण का आकलन अगर कर लूँ तो 3-4 हिस्से में मैं इसका आकलन करता हूँ। पहला ये है कि सवाल ये भी उठेगा कि डीरेगुलेट कंपनीज को किसकी सरकार ने की थी। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मार्केट फोर्सेस पे कंपनीज को किसने छोड़ दिया था कि ताकि मार्केट प्राइसेस को डिक्टेट करे। ये डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार ने की थी। वो जवाब जरूर आएगा कि आखिर किस वजह से किया गया था। इसके साथ साथ जीएसटी काउंसिल में लगातार हमारे देश के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, एंड आई कोट फ्रॉम द जीएसटी काउंसिल मीटिंग नाउ, उसके मिनट से मैं बताता हूं, 2019 में, 2018 में और 2020 में जीएसटी काउंसिल में भारत सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने 3 बार कहा था कि जीएसटी के अंदर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ला दिया जाए। अब जीएसटी के अंदर आप अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आप ला देते हैं तो जीएसटी की टैक्सिंग स्लैब क्या है? 0 से लेके 28% तक मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम भी आप अगर सेंट्रलाइज टैक्सिंग सिस्टम आप अगर लगाते हैं तो वो 28% से ज्यादा नहीं होगा। आज के डेट में जो केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में जो पैरिटी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेके, उसकी रेशियो है 49% वर्सेस 51%, यानी कि 51% का अनुदान प्रदेश के सरकार के पास जाता है, 49% केंद्रीय सरकार के पास होती है। तो कहीं ना कहीं पे आप अगर सेंट्रलाइज टैक्सिंग सिस्टम पे ला देते हैं तो 28%, तो मैक्सिमम जो जीएसटी का जो टैक्स है वो भी कहीं ना कहीं पे 49% या फिर 51% से बहुत कम है। दूसरी बात यहां पे यह भी आती है कि जीएसटी काउंसिल के मिनट्स का मैं अगर बात करूं, जब ये ऑप्शन दिया गया था तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को, विरोध कहां से आया था? पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से विरोध आया था, जीएसटी बंगाल के मुख्यमंत्री की तरफ से। सुनिए, जीएसटी काउंसिल में डिसीजन कैसे होता है आपको पता होगा? मैं जानता हूं किस मेजॉरिटी से होता है, मैं जानता हूं। तो कितनी सरकार है मैं जानता हूं पार्टियों के पास? जीएसटी काउंसिल आपको मैं उदाहरण दे सकता हूं, बीजेपी की सरकारें सरकारें मना कर रही हैं, आप दूसरी पार्टियों को खड़ा कर रहे हैं, बीजेपी की सरकारें विरोध कर रही हैं। सारे बातों को तथ्यों के आधार पे ही मैं आपका जवाब देता हूं। संजू जी आपके पास आ रहा हूं। लेट मी कंप्लीट। नहीं सर, मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या आप तो इकोनॉमिस्ट है ना, देखिए आप ये बता दीजिए, क्या किसी राज्य सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास कोई स्कोप नहीं है इन डीजल और पेट्रोल के बढ़े हुए दामों में राहत देने का? एक सवाल मेरा। बिल्कुल है। तो क्यों नहीं दे रही? सरकार के पास भी है और राज्य सरकार के पास भी है। आपने जीएसटी काउंसिल के बारे में आपने कहा है, जीएसटी छोड़ दीजिए, जीएसटी लोगों को समझ नहीं आएगा। मुझे बता दीजिए तो क्यों नहीं दे रहे? गौरव जी दलीलें उसके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैं बताने वाला हूं, ये मुझे बोलने दीजिएगा। जीएसटी काउंसिल पे एक भी प्रदेश की सरकार अगर विरोध करती है तो उस आइटम पे कंसेंसस नहीं बन सकता है। ये जीएसटी काउंसिल के रूल्स एंड रेगुलेशंस में है ये चीज। तो कोई भी मुख्यमंत्री, चाहे वो भाजपा के हो चाहे वो कांग्रेस के हो, कोई भी मुख्यमंत्री अगर विरोध करते हैं तो वो जीएसटी के अंदर नहीं आ सकता है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, एक भी का नहीं, उसमें 2/3 मेजॉरिटी होती है विद केंद्र और राज्यों का, केंद्र और राज्यों का चंग बटा हुआ है, मेजॉरिटी होती है मिनट्स को लाने के लिए। केंद्र और राज्य का चंग बटा हुआ है। 2/3 मेजॉरिटी होते हैं मिनट्स को लाने के लिए, उसको पारित करने के लिए हर किसी की कंसेंसस की आवश्यकता है। ये जीएसटी काउंसिल की मिनट्स हैं। फिर तो दूसरी बात जीएसटी छोड़ देते हैं, जीएसटी बहुत लंबा इशू है, बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। डॉलर के हिसाब से मैं आता हूं, ईरान का मुद्दा उठाता हूं। नहीं, ईरान पे मत जाइए, ईरान पे मत जाइए, अभी देश में रहिए। दत्ता साहब देश में रहिए, दत्ता साहब देश में रहिए। हम लोग पेट्रोलियम कहां से, आम लोगों की बात करिए ना, पेट्रोलियम कहां से इंपोर्ट करते हैं? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।